हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQs का अड्डा। हम लोग लूसेंट हिस्ट्री के सीरीज़ में आज इस वीडियो में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी आने वाले वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में जो पहला सुधार आंदोलन किया गया था वो ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी 20 अगस्त 1828 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मतलब कि एक भगवान एक ही है, इसको वो लोग मानते थे और इसी का प्रचार करना चाहते थे। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। और हिंदू धर्म में जो भी कुछ उन्हें बुराइयां लगती थी या मूर्ति पूजना ये सब, तो उसी के ऊपर ये लोग आंदोलन चला रहे थे, सुधार कर रहे थे इसमें। ठीक है, सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो ब्रह्म समाज जो था इसने सती प्रथा और जो भी उस टाइम पर्दा प्रथा ये सब था उन सब का विरोध किया था। लेकिन ब्रह्म समाज का एक विरोधी संगठन था जो कि सती प्रथा समेत और जो भी सुधार हो रहे थे उसका विरोध कर रहा था। तो वो कौन सा था? धर्म सभा था। धर्म सभा जो है ये ब्रह्म समाज का विरोध कर रहा था। नेक्स्ट है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन है ये राजा राम मोहन राय के कहने पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन डी राइट होगा। राजा राम मोहन राय ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था सती प्रथा को ख़त्म करने का और उनके ही ज़रिए से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फिर सती प्रथा का उन्मूलन किया। सो ऑप्शन सी डी जो है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद, उनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसका उन्मूलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसको स्थापित किया था सैयद अहमद खान ने 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? आर्य समाज जो है ये धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। ठीक है, तो आर्य समाज जो है इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में की गई थी और ये धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा इसके विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल मूवमेंट जो था इसके जो नेता थे वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। और इस आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1826 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? थियोसोफिकल जो सोसाइटी था इसकी स्थापना मैडम ब्लास्टकी और कर्नल हेनरी के द्वारा 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में किया गया था। और फिर 1879 को जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया 1879 में। और 1882 में जो है अडियार में इसका कार्यालय अंतिम रूप से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये पहले जो स्थापित हुआ तो न्यूयॉर्क में हुआ था, उसके बाद न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया इसके मुख्यालय को और अंतिम रूप से जो इसका मुख्यालय है ये 1882 में अडियार में स्थापित किया गया था। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके
उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है इसको चलाया था ईवी रामास्वामी नायकर ने, और ये महात्मा गांधी के सहयोगी भी रह चुके हैं। तो आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, तो इस सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किए? तो सत्यशोधक समाज ने ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, इनका जो प्रयास था ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई है? तो भारत के बाहर मृत्यु हुई है राजा राममोहन राय की। राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई है 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में हुई। ओके, नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है इसके लेखक है दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती इनका नारा था वेदों की ओर लौट चलो, ये दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है इसके लेखक भी दयानंद सरस्वती जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1 मई 1897 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? वहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा ये भारत में अवैध घोषित किया गया था 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? अंग्रेजी शिक्षा जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई थी। यहाँ लागू की गई बोल रहा है, देखिए हम लोगों ने जो कल जो चैप्टर पढ़ा था ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उसमें पढ़ा था कि अंग्रेजी शिक्षा जो है इसको लाने वाला कौन था? मैकाले था। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था जिसको 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार किया था, और यहाँ वही पूछ रहा है कि लागू किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसकी है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इनका ही नारा था कि वेदों की ओर लौट चलो। इन्होंने ही कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का जो है प्रतिनिधित्व करने गए थे, और ये जो विश्व धर्म महासभा था ये कहाँ पे हो रहा था? शिकागो में हो रहा था। शिकागो में हो रहा था ये। स्वामी विवेकानंद जो है ये 1893 को शिकागो गए थे जहाँ पे विश्व धर्म महासभा था, और वहाँ पे इन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में सुधार करना था? तो राजा राममोहन राय का जो मुख्य काम था वो समाज सुधार करना था, वो समाज सुधार पे काम कर रहे थे। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को, और राजा राममोहन राय जो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राममोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, ये सती प्रथा से भी संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा के भी पक्ष में थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय संस्कृति शिक्षा के पक्ष में नहीं थे,
अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे और विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, इन सब के लिए ही इन्होंने प्रयास किया था। तो इसमें पूछ रहा है कि किससे संबंधित नहीं है, तो वह संस्कृत शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है ये समर्पित है स्वामी विवेकानंद जी को। इसका निर्माण कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राजा राममोहन राय का जो जन्म है वो 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर, बंगाल के वर्धमान जिला राधानगर में हुआ था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी जो पत्र था इसके संपादक थे राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा, ये दोनों ही हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ब्रह्म समाज ये इसका प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा दोनों ही है, सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्व रंजिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा एवं तत्व बोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं। तत्व रंजिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा और तत्व बोधिनी पत्रिका जो है इससे संबंधित कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये तत्व रंजिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा एवं तत्व बोधिनी पत्रिका से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही कथन है वो बताना है। तो राजा राममोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था, ये भी कथन सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन का समर्थन किया था, ये भी सही है ना। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन का समर्थन किया था। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 ये सारे ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण हुआ ये किस वर्ग तक सीमित था? तो ये उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? प्रार्थना समाज की जो स्थापना ये केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से हुई थी। 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, फिर चंदावरकर थे, इन लोगों ने मिल करके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो ये किसकी प्रेरणा से हुआ था? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी रामचंद्र विद्या वगीस ने। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हैं। तो हमने अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उसमें हमने पढ़ा था कि राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिल करके हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कोलकाता में 1817 में। ठीक है, तो राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हैं? हिंदू कॉलेज की स्थापना से। नेक्स्ट है, 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राममोहन राय के द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, सुमेलित करना है यहाँ पे ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं हैं और उसके संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। आदि ब्रह्म समाज जो था इसका 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापना किया गया था। भारतीय ब्रह्म समाज इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी और साधारण ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की जो शाखाएं हैं वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई? तो केशव चंद्र सेन
के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जो शाखा है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? वामा बोधिनी जो पत्रिका है ये निकाली थी केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? तो 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये विभाजन क्यों हुआ था? सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में से संबंधित जो सुधार था, इसकी वजह से ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था 1866 में और केशव चंद्र सेन ने अलग से अपना भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिन्होंने, और जो देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो विद्वान कौन है? वो है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद आंदोलन की जो स्थापना है ये 1866 में देवबंद उत्तर प्रदेश में हुई थी और उस समय उसे दारुल उलूम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दारुल उलूम कहा जाता था। और इसके जो नेता थे वो मौलाना हुसैन महमूद थे। ठीक है, दारुल उलूम, देवबंद आंदोलन को उस समय दारुल उलूम कहा जाता था और इसके नेता मौलाना हुसैन महमूद थे। और अबुल कलाम आज़ाद जो है इन्होंने ये इसी देवबंद आंदोलन से जुड़े थे। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को संगठित किसके द्वारा किया गया था? कूका आंदोलन को संगठित किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। और ये कूका आंदोलन कहाँ पे चला था? पंजाब में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिख गुरुओं का नाम दिया है, ये लोग नहीं थे। गुरु राम सिंह जो है ये थे, कूका आंदोलन को इन्होंने संगठित किया था पंजाब में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित क्या किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज को 1875 में मुंबई में। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1896 में किया गया था। नेक्स्ट है, तूफातुल मोहुद्दीन के रचनाकार कौन है? तूफातुल मोहुद्दीन के जो रचनाकार हैं वो है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था वो बताना है। तो 56 में धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये दोनों कानून जो है 1856 में पारित हुआ था। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1 और 3। सती प्रथा का जो निषेध ये जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हमने बार बार पढ़ा है, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और राज्य हड़पने का जो सिद्धांत है ये हुआ था 1848 ईस्वी में। ठीक है, सो ये दोनों आंसर नहीं होगा, आंसर होगा हमारा 1 और 3, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो धर्म एवं सुधार जो समाज सुधार आंदोलन चल रहा था उसने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो सबसे ज़्यादा आकर्षित किया था बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियाँ। बुद्धिजीवी और नगरीय जो उच्च जातियाँ थी इनको ज़्यादा आकर्षित किया। सो 1 और 2 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निर्धन साधारण वर्ग जो था या उदार राजवाड़े थे, इन लोगों तक समाज सुधार का जो ये आंदोलन था वो नहीं
आकर्षित नहीं कर पाया था इन लोगों को ज़्यादा। जो बुद्धिजीवी लोग थे और नगरीय उच्च जाति के लोग थे उन लोगों तक ही पहुंच पाया था। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर आधारित था। नेक्स्ट है, देव समाज का संस्थापक कौन था? देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। गाइस देखिए, मैं जो भी यहाँ पे समाज है या जो भी आंदोलन हो रहा है, इसको अगर आप लोग अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेंगे तो आप लोग अच्छे से याद करें। फिर आपके पास अगर लूसेंट की बुक होगी तो वहाँ पे दिया होगा, लेकिन खुद का जो नोट्स होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो खुद से आप लोग लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि कितनी बार आप वीडियो देखेंगे, कितनी बार क्वेश्चन से पढ़ेंगे। खुद का नोट्स रहेगा तो लास्ट टाइम में नोट्स ही काम आता है, क्योंकि लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के आप कितने सारे वीडियोस एक साथ नहीं देख पाएंगे। आपका नोट्स रहेगा तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। इसलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा कि जो भी मैं बता रही हूँ, जैसे देव समाज के संस्थापक कौन थे तो आपको लिख लेना है देव समाज, और वहाँ पे बगल में संस्थापक का नाम लिख लेना है। तो शिव नारायण अग्निहोत्री जो है ये देव समाज के संस्थापक थे और इन्होंने 1887 में लाहौर में इसकी स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब और इन्होंने 1861 में इसकी स्थापना की थी। शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो मिरातुल अखबार जो है ये इसको प्रकाशित कौन करते थे? राजा राममोहन राय करते थे। और राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है इनको। संवाद कौमुदी भी इन्हीं का था, मिरातुल अखबार भी इन्हीं का था। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित कितनी की थी? तो बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट आया था, जिसमें लड़कियों के जो विवाह का उम्र है वो निर्धारित किया गया था 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहजीबुल इखलाक के रचनाकार कौन थे? तहजीबुल इखलाक के रचनाकार थे सैयद अहमद खान। सो गाइज़ अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, 60 क्वेश्चन ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली लूसेंट का जो क्लास है वो 9 AM पे आता है, तो आपको डेली वीडियो मिलती है। तो जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ, डेली वीडियोस ला रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ मेहनत कीजिए। आप लोग पता नहीं वीडियो सारे लोग नहीं देखते हैं, तो आप लोग देखिए, ठीक है, रेगुलर, क्योंकि बाद में फिर सोचिएगा बाद में देखने का तो बहुत सारा होमवर्क टाइप हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा वीडियो, है ना। डेली देखते रहेंगे तो फिर आपको ज़्यादा टफ भी नहीं लगेगा और रिवीजन करने में भी आपको आसानी रहेगा, है ना। और एग्ज़ाम कभी भी हो, आपका प्रिपरेशन हमेशा रहना चाहिए। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।